वैसे भी ठंड लग रही सेबी वी सहारा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से वसोवा भूमि के लिए सहारा समूह के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने को कहा। सेबी वी सहारा। सुप्रीम कोर्ट सेबी सहारा ग्रुप वसोवा लैंड सेबी बनाम सहारा। सुप्रीम कोर्ट सेबी सहारा ग्रुप वसोवा भूमि विवाद। इसे लाइव लॉ हिंदी में प्रकाशित किया है। सेबी व सहारा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से वसोवा भूमि के लिए सहारा समूह के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी को सहारा समूह के मुंबई में वसोवा भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने और न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। परियोजना के लिए प्रस्तावित डेवलपर को आज से 15 दिनों के भीतर न्यायालय में 1000 करोड़ रुपए जमा करने का भी आदेश दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जो न्यायालय के 2012 के आदेश का उल्लंघन कर रही थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दो कंपनियों को 2008-2011 के बीच उनके डिबेंचर में निवेश करने वाले 2 करोड़ से अधिक छोटे निवेशकों को 15% ब्याज के साथ 25,000 करोड़ रुपए लगभग वापस करने का आदेश दिया। जमा राशि सेबी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया। जब निर्देशित राशि बकाया रही तो सहारा के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई। न्यायालय ने 5 सितंबर 2024 को सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर एक अलग एस्क्रो अकाउंट्स में 1000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया और नकदी की कमी से जूझ रही कंपनी को अपने ऋणदाताओं को भुगतान किए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए मुंबई के वसोवा में अपनी संपत्तियों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की अनुमति दी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि विकास परियोजनाएं न्यायालय द्वारा संयुक्त उद्यम समझौतों की मंजूरी के बाद ही क्रियान्वित की जाएंगी। यदि 15 दिनों के भीतर समझौता दायर नहीं किया जाता है तो वसोवा की संपत्ति को जैसा है जहां है के आधार पर बेचने का आदेश दिया जाएगा। ये 3 सितंबर 2024 को अपने पहले के निर्देश के बाद था, जहां न्यायालय ने समूह से कहा कि वह एक योजना पेश करे कि वह सहारा सेबी रिफंड अकाउंट्स में बकाया राशि कैसे जमा करने की योजना बना रहा है। न्यायालय ने कंपनी से अपनी उन संपत्तियों की सूची भी मांगी है, जिन पर कोई भार नहीं है। सहारा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि विकास समझौता तैयार है और सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल किया गया तथा प्रस्तावित बिल्डर ओबरॉय रियल्टी आरंभिक चरण में 2000 करोड़ रुपए देगा। सहारा समूह और बिल्डर के लिए होल्डिंग अनुपात क्रमशः 25:75 होगा। बिल्डर का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी ने किया। सिब्बल ने यह भी बताया कि 2 संपत्तियों में से एक के लिए विकास के लिए तटीय क्षेत्र विनियमन (सीआरजेडी) की मंजूरी मिल गई। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, परियोजना का विकास 14 वर्षों में किया जाएगा। डेवलपर बिल्डर इन 14 वर्षों में सहारा को 21,000 करोड़ रुपए का नकद भुगतान करेगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने स्पष्ट किया, यदि हम पाते हैं कि परियोजना में देरी हो रही है तो न्यायालय बिना ब्याज के 1000 करोड़ रुपए लौटा देगा और संयुक्त उद्यम को रद्द कर देगा। सिब्बल ने कहा कि वर्तमान वर्वोसा संयुक्त उद्यम ऐसा है, जिसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन कई अन्य संयुक्त उद्यम परियोजनाएं हैं, जिनके लिए ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें आगामी 9 महीनों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सिब्बल ने कहा, 9 महीनों के भीतर 8000 करोड़ की पर्याप्त धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। वर्तमान बिल्डर के अलावा, वेलो नामक डेवलपर द्वारा एक और प्रस्ताव रखा गया, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट मिश्रा ने किया। हालांकि, वेलो द्वारा समझौतों की शर्तों को अभी प्रस्तावित किया जाना है और न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि सहारा और ओबरॉय रियल्टी के बीच संयुक्त उद्यम समझौते को सेबी और सीनियर एडवोकेट शेखर नाफड़े, एमिक्स क्यूरी, को सौंप दिया जाए, जो प्रस्ताव की आगे जांच करेंगे। इसके बाद सेबी का जवाब न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जा सकता है। प्रस्तावक सेबी की ओर से उपस्थित वकील और सीनियर वकील नाफड़े को प्रस्ताव सौंपेंगे, जो इस न्यायालय में एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित रहे हैं।